जानते हैं मंडे को हमारा सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो सोशल साइंस का एग्ज़ाम जो है उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मास्टर पेपर, यानी कि एक ऐसा पेपर जिसको सॉल्व करके आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो चलिए हम इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं बिना देर किए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस पेपर में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, ऑब्जेक्टिव के आंसर्स भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे, लेकिन जो पार्ट बी और बाकी पार्ट्स जो हैं उनके आंसर्स यहाँ मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि सारे लॉन्ग आंसर्स रहते हैं। लेकिन हम उनको एक बार चेक जरूर करेंगे कि किस प्रकार का पेपर जो है वो कल आने वाला है, परसों आपका। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग जो रहेगा उसके अंदर आपको 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको जो आंसर लिखना है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कल्हान। तो कल्हान जो है इसका आंसर रहेगा बी। इनके द्वारा लिखी गई थी एक किताब जिसका नाम था राजतरंगिनी। मृणालिनी साराभाई जो हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड हैं? भरतनाट्यम। और नेशनल म्यूजियम जो है वो दिल्ली में है और श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी जो है ये हमारी है पाटन के अंदर। यहाँ पठान लिखा हुआ है, मिस्टेक है, पाटन में है। एंड फूड ऑफ लोकल अर्थवर्म्स, लोकल अर्थवर्म्स का जो फूड है वो कहाँ से मिलता है उनको? सॉइल से। तो यहाँ पर आप आसानी से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इसको करेंगे तो दोस्तों 6th क्वेश्चन जो आपको पूछा जाने वाला है वो रहेगा ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपको राइट और रॉन्ग या फिर ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से बताना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देयर आर 12 बायो प्रोटेक्शन जोन्स इन इंडिया। ये बिल्कुल रॉन्ग है। द नॉर्डिक्स आर द क्रिएटर्स ऑफ द आयरन कल्चर, बिल्कुल सही। द यूज ऑफ सीट बेल्ट एंड द चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर एंड द अदर पैसेंजर्स फ्रॉम सीरियस इंजरी इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट, बिल्कुल सही। Reserve forests are under the direct control of the government. Correct. Deforestation can be said to be the result of progress of man. एकदम सही। तो ये ट्रू एंड फॉल्स सोल्व हो चुके हैं हमारे। अब चलते हैं हम आगे। तो आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो है 11 से लेके 15 तक, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं। ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है आप लोगों के लिए कि आपको उसमें ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। तो टू मेक ट्रेड बैलेंस इन इंडिया पॉजिटिव द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड डैश प्रोजेक्ट, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया या फिर डिजिटल इंडिया। इट इज द स्टार्टअप इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है 12th वाला, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट इन यूएसए, रशिया और इंडिया। इसका सही जवाब है इंडिया। अर्थवर्म्स excreta contains highly used dash that boosts the immunity of the plant roots। तो इसका आंसर रहेगा antibodies। People indulge in dash when the likelihood of increase in the prices in near, यानी कि जब प्राइजेस बढ़ जाते हैं, प्राइस राइज हो जाता है, तो लोग कैसी एक्टिविटीज में जुट जाते हैं? होर्डिंग। डैश इज सेलिब्रेटेड एट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हिसाब से के तरीके से कौन सा दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 5 जून या फिर 12 मार्च। तो इसका सही जवाब है 5 जून। तो 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको दिए गए हैं सारे ही। विच इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन इज द रिसिपेंट ऑफ द नोबेल प्राइज। इसका सही जवाब है अमर्त्य सेन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच आर्टिकल हैड एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का जो हमारे देश के अंदर जो था प्रॉब्लम, उसको एबॉलिश कौन से आर्टिकल के द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 17। तो इसी के द्वारा इसको अबॉलिश किया गया है। 18th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द नेटवर्क ऑफ रेलवेज। रेलवेज में भारत का कौन सा नंबर आता है? तो इसका सही जवाब है 4th रैंक पे भारत। 19th, इन विच ईयर वॉज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड। नई पॉलिसी जो थी वो कौन से साल में लागू हुई थी? इट इज 1991। 20th क्वेश्चन देखेंगे,
According to which section of the Motor Vehicle Act without wearing a helmet riding or sitting on the back of two-wheeler can be penalized and the driving license can be suspended for 3 months? तो कौन सा सेक्शन है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाने वाले हैं इस बार 194। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 194। आगे हम चलते हैं हमारे वन वर्ड आंसर्स की तरफ, जिसको हम 1 या 2 वर्ड्स में हम आंसर देंगे। विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री? सनराइज इंडस्ट्री किसको कहा जाता है? इट इज द प्लास्टिक इंडस्ट्री। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO? WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। Which is the activity that spread on the regional level against on government with the help of local people? इसको rebellion कहा जाता है। Who wrote the book named अर्थशास्त्र in ancient time? अर्थशास्त्र लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा। तो बच्चों ये था हमारा सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 24 मार्क्स और काफ़ी आसान है ये आपके लिए। अब हम सेक्शन बी को थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन से चैप्टर में से क्या क्या आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर 2 मार्क के क्वेश्चंस आपको करने हैं और क्वेश्चन आएंगे कितने, भरमार है भाई क्वेश्चंस की। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गिन लीजिए आप, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि 6, फिर ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो टोटल आपको मिलने वाले हैं 13 क्वेश्चंस। 13 में आपको सिर्फ करने हैं बच्चों 9 क्वेश्चन, यानी कि 13 में से आप 9 क्वेश्चन करेंगे। दैट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज एन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? राइट अ नोट ऑन यूनिसेफ। व्हाई डू वी रिगार्ड रिवर्स एज लोक माता? रिवर्स को लोक माता क्यों कहा जाता है? फर्स्ट चैप्टर। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, हिस्ट्री पार्ट। राइट अबाउट द्रविडियंस, द्रविडियंस के बारे में आपको लिखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत आसान है। बी वर्ड एक क्वाइट इजी। डिस्क्राइब दिस नेशनल इंस्टीट्यूशन दैट अवार्ड क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट। क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट देने वाले इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए। मेंशन रीजंस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वेरी कॉमन क्वेश्चन कि वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय कैसे हो रही है। गिव डिफरेंस बिटवीन रिबिलियन एंड टेररिज्म, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंशन द यूटिलिटी ऑफ कॉपर, कॉपर की यूटिलिटी के बारे में बात की गई है, बताना है कॉपर का यूज कहाँ कहाँ होता है। स्टेट द रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कैसे बचाया जा सकता है भाई। राइट शॉर्ट नोट ऑन भवाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन शॉर्ट में लिखना है, वैसे ही 4 मार्क के हिसाब से दे रखा है बुक के अंदर। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। भी सेक्शन सी के अंदर भी ऐसा ही है कुछ भाई, क्वेश्चन हमको दिए गए काफ़ी सारे, यानी कि क्वेश्चन होंगे यहाँ पर 9 और हमको करने हैं उसमें सिर्फ 6। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम इन विच देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। तो ये मार्केट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम उस चैप्टर का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देन डिफाइन द टर्म्स सॉलिड रिसोर्स, देन रिसोर्स एंड सॉइल, इन तीनों के बारे में हमको लिखना है। एक एक लाइन में, 2-2 लाइन में लिख दोगे, 3-3 लाइन में चलेगा, क्योंकि 3 ही मार्क का क्वेश्चन है, 3 पार्ट में दे रखा है, 2-4 लाइनें एक एक के बारे में लिखोगे, दैट विल बी इनफ। व्हाई इज द गुप्ता पीरियड रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट्स? इंडियन आर्ट्स की गोल्डन एज क्यों कहा जाता है गुप्ता एज को? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस समय लिखी गई थी। स्टेट द रीजन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अरे भाई ये क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत क्या है? आप कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर हूँ, हम सब कंज्यूमर्स हैं, और हमारे साथ धोखाधड़ी कैसे होती है जब हम बाजार में कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो हमारे साथ कैसे धोखाधड़ी होती है, इसके बारे में लिखना है हमको। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन कंट्रोलिंग प्राइस राइज। भाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमको सस्ते दाम पे गेहूँ प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियसली प्राइस राइज कंट्रोल होगा ना। HDI क्या है? व्हाट आर द 3 इंडाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच इट इज़ कैलकुलेटेड। तो ये हमारा जो चैप्टर है अमर्त्य सेन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था आज, कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए इस चैप्टर में से, उसका ही क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई आने वाली जनरेशन्स की ज़रूरत की चीज़ों को छोड़कर, यानी कि इस प्रकार से अपनी ज़रूरतें पूरी करना आज हमें, ताकि आने वाली जनरेशन को दिक्कत ना हो, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। हाउ कैन अ कंज्यूमर फाइल कंप्लेंट इफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज फॉल्टी और डेफिशिएंट। अरे भाई कहाँ इसको पढ़ने की ज़रूरत है बच्चों, हमको पता ही है कि कैसे कंप्लेंट करनी। कंज्यूमर फॉरम में जाके आप आसानी से कंप्लेंट कर सकते हो, 10 या 20 रुपये उसकी फ़ीस होती है,
ठीक है। राइट ए नोट ऑन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के टाइप्स, अरे भाई कैसा पेपर है ये। चलिए बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, और इसके अंदर बच्चों हमको दिए जाएंगे लगभग, हमको करने हैं सिर्फ इसमें 4 ही क्वेश्चन, ठीक है, और आएंगे कितने, लगभग 6 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन 7वां क्वेश्चन जो 54th आप देख रहे हो ये कंपलसरी रहेगा क्योंकि इसमें मैप है हमारा। तो ये 6 क्वेश्चन जो है इनमें से हमको सिर्फ 4 ही करने हैं। राइट द नोटेबल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। भाई एक चीज़ आपको मैं नोटेबल बता दूं बच्चों इसके अंदर खास, कि आपको इसके अंदर 4 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं 5th चैप्टर में से 2। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख चुके हैं मैथमेटिक्स वाला, दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर वास्तुशास्त्र वाला। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर के, अगर आप 5th चैप्टर अच्छे से कर लेते तो 8 मार्क्स तो भाई वहाँ से आपको सेक्शन डी के अंदर बक्के हैं आपके लिए। आगे है माँ अन्नपूर्णा योजना के बारे में लिखना है, तो ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वर्ल्ड लेबर मार्केट के बारे में भी लिख सकते हो आसानी से, नथिंग अ बिग डील, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली पीपल, अब बुजुर्गों की समस्याओं के बारे में लिखना है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड इन एग्रीकल्चर, अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों आमने सामने दे रखे हैं एक ही पेज पे, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पेपर में इंस्टीट्यूशनल आ जाता है तो किसी में टेक्निकल रिफॉर्म भी आ जाता है, तो आपको दोनों ही प्रिपेयर कर लेने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक पूछा गया है तो यही आप आसानी से लिख सकते हो। आगे हम बात करेंगे एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में लिखना है। फ्री एजुकेशन बच्चों को 6 से 14 साल है, हर एक क्लास के अंदर 25% बच्चे जो हैं वो राइट टू एजुकेशन के अंदर भरे जाते हैं, तो ये सब लिखना है। अब हम बात करेंगे भाई हमारा टॉपिक जो ज़्यादातर बच्चे छोड़ कर आते हैं, जो है मैप, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो पुट ऑन करने वाला हूँ बच्चों, जिसमें आपको मैप फिल करना भी सिखाया जाएगा, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अभी इसको हम। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट तुरुनगरम, अब ये सेंचुरी जो है ये आपको दिखानी है कहाँ है, आई थिंक ये आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में है। अ रीजन ग्रोइंग मिलेट, मिलेट कहाँ उगाया जाता है, एक रीजन दिखाना है आपको कोई भी। सेंटर ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, शिप्स कहाँ बनती हैं भाई, और विवेक एक्सप्रेस दिखाना है, द लॉन्गेस्ट रेल रूट ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये था हमारा पेपर, मास्टर पेपर, और होपफुली आप इस पेपर को अच्छे से करके जाइएगा। मंडे को आपको काफ़ी कुछ इसमें से मिलने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।